अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे बाज़ार जैसी क्रिस्पी लेज़ बनाने का तरीका। लेज़ बनाने के लिए हमने आलू इस साइज़ में लेने हैं, इस तरह के। इससे ज़्यादा बड़े ना हो, वरना लेज़ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर वो अंदर से सही तरह पकेगी नहीं। इसको हम अच्छी तरह छील लेते हैं। इस तरह का कटर है तो आप इस तरह के कटर से छील सकते हैं। मेरे पास छुरी भी है, मैं छुरी से भी काट सकता हूँ, लेकिन इससे काम थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं इस कटर से काटूँगा। We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name. ये देखें, आलू छील गया हमारा। इसी तरह मैं सारे आलू छील लूँगा। ये देखें, मैंने सारे आलू छील लिए हैं। अब हम इनकी करेंगे लेज़ कटिंग। लेज़ कटिंग के लिए हमारे पास ये मशीन होगी हर किसी के घर पर। इसको लेज़ कटर भी कहते हैं, ये देखें, स्लाइस कटर भी कहते हैं, स्लाइज़र भी कहते हैं। तो इसका हमने ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है, ये वाला। मैं आपको एक छील के दिखा देता हूँ, इसी तरह एक स्लाइस करके दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह के। ये इससे ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा बारीक होगा तो ये सुकड़ जाएंगे, अगर ये ज़्यादा मोटा होगा तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हम ये डायरेक्ट कढ़ाई के अंदर डालेंगे, हम वो वाला काम नहीं करेंगे जो पहले सुखाते हैं और उसके बाद फिर कढ़ाई में डालते हैं, फिर भी सही नहीं बनती। अगर आप ये वाला तरीका ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसी, जिस तरह की बाज़ार की लेज़ होती है, बिल्कुल इसी तरह बनेगी। ये देखें, हम ये ट्राई करते हैं। आ जाए, ये देखें, हमने फ्राई पैन के अंदर घी को गर्म कर लिया है और हमने कोशिश करनी है कि इसका फ्लेम हम मीडियम रखें। जब हम इसके अंदर लेज़ डाल देंगे तो मीडियम और लो के दरमियान रखेंगे। ये देखें, अब हमारा फ्लेम मीडियम है और हमने ऊपर भी हाथ लगाकर चेक कर लेना है। घी से थोड़ा सा ऊपर हाथ रखेंगे और चेक करेंगे, अगर गरमाइश है, हमारा घी ओके है लेज़ के लिए। हमने ये देखें, स्टेज पर हमने अपना फ्लेम थोड़ा कम कर दिया है और अब हम इसके अंदर लेज़ कटिंग करेंगे। ये रही मशीन। हमने इस स्टेज पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी लेज़ फ्राई पैन के अंदर ओवर क्राउड ना हो जाए। अगर हमारी लेज़ ओवर क्राउड हो गई तो हमारी लेज़ अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें, इस तरह हमने हाफ आलू कट कर लिया है और अब हम इस मशीन को साइड पर डालेंगे। और जो लेज़ दूसरी लेज़ के ऊपर चढ़ गई थी, हम इस जाली से उसको साइड पर हटाएंगे और सबको अलग अलग कर लेंगे। ये डालने के बाद तकरीबन 1 या 1.5 मिनट के बाद साइड से क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगी। आप जब ये इसके ऊपर जाली लगाएंगे तो जाली से भी पता लगेगा कि ये क्रिस्पी हो रही हैं। हमने इस स्टेज पर अपने फ्लेम को मीडियम और लो के दरमियान में कर लेना है और इसको थोड़ी देर तकरीबन 4 या 5 मिनट के बाद ये पक जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी। फिर हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह 3 से 4 मिनट के बाद ये सारी क्रिस्पी हो गई है। अब मैं इसके ऊपर ये जाली लगा रहा हूँ तो पता लग रहा है कि ये क्रिस्पी हो गई हैं। अब इस स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे। इसकी दूसरी निशानी ये होगी कि ये हल्की हल्की साइड से ब्राउन भी हो जाएगी। ये देखें, माशाल्लाह आवाज़ बहुत प्यारी आ रही है। ये निशानी है कि हमारी लेज़ क्रिस्पी हो गई हैं। अब मैं इस स्टेज पर इनको निकाल लूँगा। कुछ ऑयल हमारे यहाँ पे फटकने से गिर जाएगा और कुछ जो ऑयल रह जाएगा, हमने कोशिश करनी है जिस बर्तन में हम इनको डिश आउट करेंगे उसके ऊपर टिशू रख लेना है। आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा कितनी क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम दूसरा बैच इसके अंदर डाल देंगे और हमने कोशिश करनी है अगेन कि हमने लेज़ को ओवर क्राउड नहीं करना। ये देखें, ये भी पक गई हैं और मैं अब इनको निकाल लूँगा। हमें कोशिश करनी है कि ये ज़्यादा काली ना हो जाएं, जब हल्की हल्की ब्राउन हो उसी टाइम निकाल लें। और जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है उसको कोशिश करनी है मुकम्मल तौर पर फॉलो करने की। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही कमाल की हमारी क्रिस्पी लेज़ बनकर तैयार हो गई हैं। आप इनको अपने मेहमान के सामने सर्व कर सकते हैं। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर पर बनाई हैं। इनके अंदर आप हल्का सा नमक डालकर हल्का सा भटकेंगे तो ये कमाल का जायका हो जाएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसी लगेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल सुबेज़ किचन को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाह रहे हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।